बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल मेथड्स इन वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट के वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में कल्चरल मेथड्स कैसे यूटिलाइज हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करते हैं रोडेंट डैमेज रिडक्शन को, कि हम लोग रोडेंट्स को किस तरह से जो है कमी लेके आ सकते हैं, किस तरह इनकी जो तादाद है ना उसमें रिडक्शन ले सकते हैं। रोडेंट रोडेंट डैमेज रिडक्शन रोडेंट डैमेज रिडक्शन है ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, जितना ज़्यादा हम लोग अपने फील्ड को साफ रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो रोडेंट इन्फेस्टेशन से फील्ड बच सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, क्लीन क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिस। क्लीन फार्मिंग जो प्रैक्टिस है ना, ये डिस्कर्ज करती है रोडेंट इन्फेस्टेशंस को। ये करती हैं, डिस्कर्ज करती हैं, डिस्कर्ज रोडेंट इन्फेस्टेशन को इन्फेस्टेशन को क्या करती हैं, काम करती हैं, जो कि इस बात की यकीन दहानी करवाती हैं कि आसानी से जो है वो डील किया जा सकता है रोडेंट को जहां पर ये मौजूद हो सकते हैं। क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिस डिस्कर्ज रोडेंट इन्फेस्टेशन एंड मेक इट easy to recognize, to deduct as well as deal with them when they do occur। जब वो जहां पे इनकी मौजूदगी हो उनके साथ डील करना, उनको डिडक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि डिस्कर्ज किया जाए रोडेंट इन्फेस्टेशन को। फार्म बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द जहां पर बहुत ज्यादा नेचुरल अट्रैक्शन मौजूद होती है कमर्शियल और फील्ड रोडेंट्स के लिए, अराउंड फार्म बिल्डिंग्स। बात इसकी करने जा रही हूँ, अराउंड फार्म बिल्डिंग्स, जहां पर क्या मौजूद होती है, नेचुरल अट्रैक्शन मौजूद होती है, नेचुरल अट्रैक्शन होती है। किसके लिए नेचुरल अट्रैक्शन होती है, रोडेंट्स के लिए, रोडेंट्स के लिए और इसके साथ साथ कोमेंसल के लिए। कोमेंसल जानवर होते हैं जो कि यूज करते हैं फूड को इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, होस्ट के इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को क्या करते हैं, फूड सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी ये जो है ना क्लोज अपनी एसोसिएशन जो है ना वो होस्ट के साथ नहीं बनाते। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये फीड जो है ना वो टिश्यू से कर लेती हैं। क्लियर है, तो नेचुरल अट्रैक्शंस होती है रोडेंट्स के लिए और कमर्शियल के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको इलिमिनेट किया जाए, रोडेंट कवर को। इसके नतीजे में हम लोगों ने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है रोडेंट कवर को, ताकि वो आसानी से वहां पर अपना जो है ना वो अपनी हैबिटेशन इख्तियार ना कर सके, वो वहां पर ना रह सके। किसको रिमूव करना है, रोडेंट कवर को रिमूव करना है। अब कैसे रोडेंट कवर को रिमूव करेंगे, हम लोगों ने डिस्कार्ड करने हैं इक्विपमेंट्स को, निकालना है, डिस्कार्ड करना है तो उन तमाम आलात को जो कि इनकी रिहाइश का सबब बन सकते हैं। डिस्कार्ड इक्विपमेंट्स, लॉग पाइल्स, इससे मुराद ये है कि वुड के स्टैक्स वगैरह हो सकते हैं, फिर फूड के जो स्टोर प्लेसेस होती है ना उनको हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, दूसरा ये कि रबिश, कूड़े वगैरह को भी क्या करना है, बाहर निकालना है, जितना भी वेस्ट मटेरियल वगैरह मौजूद है। रबिश ऑफ वेरियस काइंड्स, मुख्तलिफ काइंड्स का जो रबिश है उसको भी निकालना है। और उसके साथ साथ डेंस वेजिटेशन जो कि निगलेक्टेड कॉर्नर्स में ग्रो हो रही है ना उसको भी क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। डेंस डेंस
वेजिटेशन जो कि कहाँ पे ग्रो हुई हुई है, निग्लेक्टेड एरियाज में, जो कि आम रूटीन में नजर नहीं आती कॉर्नर्स में, वहां पे भी से भी क्या करना है, साफ करने हैं कॉर्नर्स, ताकि जो है रोडेंट्स के कवर को रिमूव किया जा सके। क्लियर है। अब वीड्स और ग्रासेस को भी हम लोगों ने क्या करना है, क्लियर करना है फार्म बिल्डिंग से दूर। कितनी डिस्टेंस है, कम से कम 25 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, कि इतनी डिस्टेंस तक जो है ना कोई भी वीड और ग्रास जो है ना वो मौजूद ना हो। वीड और ग्रासेस क्लियर होनी चाहिए अवे एटलीस्ट 25 मीटर, ताकि डिस्कर्ज किया जा सके फील्ड रोडेंट्स को इन्फेस्टेशन से। क्लियर है। 25 मीटर जो है ना अवे हों वीड भी और ग्रासेस भी। क्लियर। These are the points of the clean farming practice. अब spillage of grain and similar products should always be cleaned up immediately. क्या करना है हम लोगों को, स्पाइलेज करना है, इनके जितना भी ग्रेन है जो कि यूज के काबिल नहीं है उसको फौरी तौर पर जो है ना वो साफ कर लेना है। स्पाइलेज ऑफ ग्रेन या फिर इससे मिलता जुलता कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है तो उसको क्या करना है, इमीडिएटली जो है ना उसको क्लीन अप करना है, उसको साफ कर लेना है। क्लीन अप। अब जो स्टोर्ड ग्रेन है और एनिमल जो फूड स्टफ्स है उसको भी जो है ना रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स के अंदर रखना है। कहाँ पे रखना है, रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स में रखना है। किसको रखना है जी, स्टोर्ड ग्रेन को और एनिमल फूड स्टफ्स को, यानी कि जो चारा वगैरह है, यानी कि जो भी जानवरों की जो खुराक है उसको किस में रखना है, रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स में रखना है। स्टोर्ड ग्रेन और इसके अलावा किसकी बात करें हम लोग, एनिमल फूड स्टफ की। एनिमल फूड स्टफ्स शुड बी केप्ट इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स। इसको हम लोगों ने किस में रखना है, रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स में रखना है। रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स, ताकि जो है रोडेंट्स अटैक ना कर सके। अगर ये मुमकिन ना हो सके कि हम लोग स्टोर ग्रेन और एनिमल फूड स्टफ को जो है कंटेनर में ना रख सके तो इनको बैग्ड कर लेना चाहिए। किस फॉर्म में, बैग्ड स्टोरेज कर लेना चाहिए, ताकि जो है ना फूड के जो स्टैक्स है ना उनको छोटे हिस्सों में रखा जाए, ताकि जो है ना क्लियर पैसेज जो है ना इनके अतराफ की तरफ नहीं है, जो कि किसी भी रोडेंट की एक्सेस जो है ना उसको साबित ना कर सके। और अगर तो हम लोग को रोडेंटिसाइड्स ट्रीटमेंट करनी भी पड़ी ना तो वो भी हमारे लिए क्या हो, आसान हो सके। if not possible, this stored grain and animal food stuff in rodent proof container। if not possible, अगर ये मुमकिन ना हो सके तो हम लोगों ने क्या करना है जी, बैग्ड स्टोरेज इख्तियार कर लेनी है। बैग्ड स्टोरेज, बैग्ड स्टोरेज। क्लियर है। और इसके साथ साथ क्या करना है, स्मॉल स्टैक्स ऑफ फूड शुड बी स्मॉल, ताकि अगर रोडेंट्स का अटैक हो भी जाता है तो रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल आसान हो सके। रोडेंटिसाइड्स ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सके, आसान हो सके ट्रीटमेंट। वो तमाम जगह जहाँ पर लाइव स्टॉक रखा जाता है और वो तमाम जगह जहाँ पर जानवरों को चारा वगैरह दिया जाता है वो साफ होनी चाहिए। ठीक है। प्लेसेस वेयर लाइव स्टॉक
लाइव स्टॉक को रखा जाता है और खुराक दी जाती है। ना सिर्फ लाइव स्टॉक को रखा जाता है बल्कि क्या की जाती है, फीड भी प्रोवाइड की जाती है। शुड बी मेंटेन्ड क्लीन एज वेल एज टाइडी, जहां तक मुमकिन हो सके वो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। एनिमल फीड जो स्पाइलिड है ना, ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के दौरान जितना भी जानवर जो है वो खुराक नहीं खाते उसको फौरी तौर पर इकट्ठा कर लेना चाहिए, या तो उसको ज़ाया कर देना चाहिए या तो उसको फिर मिक्स कर देना चाहिए फ्रेश फीड्स के साथ, ताकि जो नेक्स्ट डे में ना यूटिलाइज हो सके। अब अगर तो हमारे पास एरिएबल लैंड है तो ये एडवाइस किया जाता है कि एलिमिनेट किया जाए, निकाल दिया जाए कवर को बाय क्लियरिंग नियरली अनकल्टिवेटेड एरिया। मैं यहाँ पे आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। अगर तो कौन सी लैंड अवेलेबल है, अरेबल लैंड अगर क्या है, अवेलेबल है, तो इस केस में क्या होना जी, ये एडवाइस किया जाता है कि एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए कवर को। कैसे एलिमिनेट करना है कवर को, जो नज़दीकी अनकल्टिवेटेड एरियाज है ना, वीड्स के, जड़ी बूटियों के, श्रब्स के, बुश के, इसमें फील्ड एड्स हैबिटेट भी शामिल है, तो उसका क्या करना है, हम लोग को सबको क्या कर देना है, क्लियरिंग कर देना है। क्या करना है, अनकल्टिवेटेड एरिया, अनकल्टिवेटेड एरियाज ऑफ वीड्स, बुश, इसके अलावा स्क्रब, जिसमें फील्ड एड्स भी शामिल है, फील्ड एड्स हैबिटेट भी है, तो इसमें क्या करना है, क्लियर कर देना है, सबको साफ कर देना है, ताकि कवर को ख़त्म किया जा सके, उस कवर को जहाँ पर जो है रोडेंट्स के रहने के खदशा है। इसके साथ साथ बैंक्स, इनके जो किनारे हैं डैशेस के, घरों के जहाँ पे पानी वगैरह मौजूद होता है, उसको क्या कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, और दूसरे बहुत ज़्यादा वाटर के सोर्सेज या वाटर कोर्सेज दूसरे लफ्ज में हम लोग कह सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, उनको साफ करना चाहिए। फील्ड एड जो हैबिटेट है ना रोडेंट्स के लिए, वो उसको ख़त्म कर देना चाहिए बाय कंसोलिडेटेड स्मॉल फील्ड्स इनटू अ लार्जर कल्टीवेटेड ट्रैक्स, बहुत बड़े ट्रैक्स में कन्वर्ट करके स्मॉल फील्ड जो है ना उसको क्या कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ये जो फील्ड एड्स हैं, फील्ड एड्स हैबिटेट्स किसके लिए, रोडेंट्स के लिए, इसको भी क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना है, इसको भी क्या करना है, ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। फील्ड एड्स हैबिटेट रोडेंट्स के लिए भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब कैसे एलिमिनेट करना है जी, स्मॉल फील्ड्स को, स्मॉल फील्ड्स को लार्जर कल्टीवेटेड ट्रैक्स में बदलना है, लार्जर कल्टीवेटेड ट्रैक्स में तब्दील करना है। क्लियर है। और इसके साथ साथ एफिशिएंट वीड कंट्रोल भी जो है ना ग्रोइंग सीजन में इस्तेमाल करनी है, ताकि रोडेंट इन्फेस्टेशन की डेवलपमेंट को डिस्करेज किया जा सके। इसका इस्तेमाल करना है जी, यूज़ करना है हमने एफिशिएंट कंट्रोल वीड का, एफिशिएंट कंट्रोल वीड का, वीट का भी इस्तेमाल करनी है ग्रोइंग सीजन के दौरान, एफिशिएंट कंट्रोल वीट का भी इस्तेमाल करनी है ग्रोइंग सीजन के दौरान, ताकि डिस्करेज किया जा सके, डिस्करेज किया जा सके रोडेंट इन्फेस्टेशन की डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट ऑफ रोडेंट इन्फेस्टेशन। क्लियर है।
ताकि फौरी तौर पर सो एज डज प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट हार्वेस्टिंग। हम लोगों ने करना है एफिशिएंट कंट्रोल वीड का को इस्तेमाल करना है ग्रोइंग सीजन के दौरान ताकि डिस्करेज किया जा सके रोडेंट इन्फेस्टेशन की डेवलपमेंट को, यहाँ ताकि जो है ना एफिशिएंट हार्वेस्टिंग हो जाए। अगर हम बात करें पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड की, किस पीरियड की? पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में, पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में, पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग एलिमिनेट कर सकें क्रॉप ट्रैश को। मिसाल के तौर पर बर्निंग के ज़रिए, ठीक है, या फिर फील्ड में हल चलाकर किस तरह इसको रिमूव करना है? बाय बर्निंग, या फिर हल चलाकर प्लगिंग करके फील्ड के अंदर, बाय प्लगिंग इन द फील्ड। क्लियर? as soon as possible in order to disrupt any residential food that is left in the field। क्लियर है? अच्छे तरीके से हाल चला कि जितने भी बरोज वगैरह इनकी मौजूद हैं फील्ड के अंदर उनको ख़त्म किया जा सके। मिसाल इसकी मजीद हम लोग ले लेते हैं कि फार्मर्स शुड प्रैक्टिस वीड एंड ग्रास कंट्रोल्स ऑन द बर्ड्स एंड द फील्ड। फार्मर्स को क्या करना चाहिए? फार्मर्स को यूटिलाइज करना चाहिए उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि कंट्रोल में हेल्प कर सकें। किस में कर सकें? कंट्रोल में हेल्प कर सकें, यानी कि ग्रास को कंट्रोल करना चाहिए बर्ड्स पर, ठीक है, और राइस, वीट, ग्राउंडनट की फील्ड्स में, ताकि एलिमिनेट या तो दूसरे लफ्ज़ों में रिड्यूस किया जाए फूड को। और फार्मर्स को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए ग्रास को बर्ड्स के ऊपर। इसके अलावा फील्ड्स ऑफ वीट, राइस, ग्राउंड नट टू एलिमिनेट या फिर reduce the food as well as cover these plants normally provide to rodents। फार्मर्स को चाहिए कि जो बर्ड्स की जो ग्रास है ना उसको ख़त्म करें, ठीक है, और फील्ड्स जैसे कि वीट हो गया, गंदुम है, चावल है, ग्राउंड नट है, तो उसमें एलिमिनेट करना चाहिए, फिर फूड के सोर्सेज को रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो है रोडेंट का अटैक जो है वो कम हो सके। लेकिन जब लेसर बैंडिकोट रैट की बात करें ना, ये फिर शॉर्ट टेल्ड मोल रैट की बात करें तो वो क्या करते हैं? रूट्स, ट्यूबर्स और ग्रासेस की राइजोम्स वगैरह को खाते हैं। क्लियर है? किसकी अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल अगर हम लोग ले लें यहाँ पर लेसर बैंडिकोट रैट, लेसर बैंडिकोट रैट, या फिर दूसरी स्पीशी है रोडेंट्स की, दैट इज द शॉर्ट टेल्ड मोल रैट। शॉर्ट टेल मोल रैट ये क्या करते हैं? फीड करते हैं, अपने खुराक को हासिल करते हैं रूट से, बोथ गेन फूड फ्रॉम रूट्स, ट्यूबर्स एंड राइजोम्स ऑफ ग्रासेस। तो जब डेफिनेटली जब ग्रासेस ही रिमूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लेसर बैंडिकोट रैट या फिर शॉर्ट टेल मोल रैट की जो है ना वो रहने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। दो ही तरीके हैं, या तो उनका शेल्टर को रिमूव कर दो या फिर उसके जो है ना फूड सोर्स को रिड्यूस कर दो या ख़त्म कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहाँ से जो है ना रोडेंट्स के चांसेस जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएंगे। क्लियर है?
ये करते ना सिर्फ ये कि ग्रासेस की राइजोम्स ट्यूबर्स और रूट्स को खाते हैं, बल्कि जो है ना बर्ड्स के ऊपर ग्रोइंग जो वीड्स है ना वहां से भी अपनी खुराक को हासिल करती हैं। वीड्स ग्रोइंग ऑन बर्ड्स, क्लियर है। अब अगर हम मजीद बात करें ना शोरगम हेलिपेंस की राइजोम्स की, ठीक है, एग्जाम्पल दैट इज दी sorghum हेलीपेंस, जो कि एक बेसिकली ग्रास है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें डिस डिस्मोस्ट्राइका डिस्मोस्ट्राइका बाई पिन्नेट की, तो ये बेसिकली एक जो है ना ये सब्सटेंसेस हैं फूड्स के इन दोनों स्पीशीज रैट्स के लिए, जो कि ईयरली राउंड मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर इंटर क्रॉप पीरियड्स के अंदर। तो अगर हम लोग जो है अपनी एक फूड को बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उसको अल्टरनेटिव जो है ना उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो है द राइजोम्स ऑफ बोथ, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये फूड है इन दोनों स्पीशीज की। अगर तो हम लोग इसको भी रिमूव कर देंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगी, ताकि हमारे जो है ना क्रॉप उसको बचा जा सके। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना राइस की इंटर क्रॉप फील्ड में, तो उनको एक अल्टरनेटिव फूड सोर्स मिल जाएगा, ये फील्ड को छोड़ के तो इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ से खुराक हासिल कर लेंगे। तो बर्ड से या फील्ड इंटीरियर से इनकी जो एलिमिनेशन है ना वो हेल्प करती है कि इसको रिड्यूस किया जा सके, रोडेंट की पॉपुलेशन को जो कि इन्फेस्ट कर रही है राइस को, वीट को, ग्राउंड नेट को, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव फूड भी है। थैंक यू सो वेरी मच। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।